राम राम जी सबको। स्वागत है आप सबका कुसुम दिया ब्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज खाटू श्याम जी का भी बर्थडे है, तो आप सभी को श्याम जी की जन्मदिन की भी बधाइयाँ हो। तो हम भी सोच रहे थे खाटू श्याम मंदिर जाने की, जो अलीपुर बना हुआ है, बट नहीं जा पाए क्योंकि बुलावा ही नहीं था। तो देखते हैं बाबा कब बुलाते हैं। तो वो तो हो गया था कैंसिल। तो बस अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। तो बस अभी नहा के बस मेरे को पूजा करनी है जल्दी से। तो आप सबको पता ही था कि मैं कान्हा जी की ड्रेसेस बना रही हूँ, तो वो मेरी कल रात को पूरी हो चुकी हैं और आज मैं उनको पहनाऊँगी। तो पहले मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए मेरी ड्रेस हो गई थी रेडी। ये है राधा रानी की ड्रेस और ये लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं सारी, जो मैंने बताई थी कि मैं 5 लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाई हैं। तो ये उनकी ड्रेसेस हैं। तो अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अब कल है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह, तो मैं ये कल पहनाऊंगी अपने कान्हा जी को और ये राधा रानी पहनेंगी। तो ये देखो, आप सब ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी। और मैं जब अपने कान्हा को पहनाऊंगी तो आप सबको दर्शन तो ज़रूर कराऊंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी स्पेशल ड्रेसेस। फिर उसके बाद लेट नाइट मैंने अपनी तुलसी मैया के लिए जो है लहंगा बनाया। चुन्नी मैं ये बाहर से लेके आई थी रेडीमेड, मतलब शाम को ही आ गई थी। बस दुविधा से चल रही थी मन में कि क्या करूं, कैसे होगा, कैसे करना, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो फिर भी दुविधा में चलते चलते चुन्नी आ गई थी, 1-2 चीज़ें ले आई थी और ये कपड़ा। तो फिर मैंने लहंगा बना ही लिया था। बाकी मैंने कहा सुबह देखते हैं। तो बताओ कैसा लगा। तो ये देखिए पूजा मेरी हो गई थी। अब आप सब अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि मेरे कान्हा के मैं श्रृंगार दर्शन करा रही हूँ। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, प्यारे प्यारे। और आज तो इन्होंने नथ भी धारण की है। ये देखो लग रहे हैं ना बिल्कुल आज जैसे इनका लुक लग रहा है, और महाराष्ट्रन लुक जैसा होता है वैसा, है ना कान्हा। तो आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे कानों कैसे लग रहा है। और ये देखिए आज देवउठनी एकादशी है, तो आज मैंने इनको माखन मिश्री का भोग लगाया, क्योंकि कान्हा का तो जो बहुत प्रिय, जो लगता है उनको बहुत प्रिय भोग, उनमें से एक है माखन मिश्री। तो आज मैंने इनको माखन मिश्री का भोग लगाया। तो आप सब राधे राधे ज़रूर बोलना। कोई नहीं बोलता वैसे राधे राधे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि राधे राधे बोलो, पर कोई नहीं बोलता। तो आज ज़रूर बोलना राधे राधे। तो भाई पिंकी आ गई थी और मुझे नीचे मार्केट में मिल गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी सारा सामान लिया, क्योंकि थोड़ा नहीं काफ़ी सामान लेना था। तो फिर 4:30-5 तो हमें मार्केट में ही बज गए। तो फिर हम जल्दी जल्दी घर आए और हमने तैयारियां शुरू कर दी आते ही। और मैंने ऊपर से तुलसी मैया को मंगवाया। फिर इनका अब श्रृंगार करना है, मंडप लगाना है। तो ज़रूरत का जितना भी सामान था हम याद करके जल्दी से ले आए फटाफट। फिर आने के बाद भी बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि अब करते हैं विवाह की तैयारी। और सही बताऊं तो इतना मतलब लेट हो गया था, मैं खुद भी रेडी नहीं हो पाई, कोई भी नहीं रेडी हो पाया। बस ये हो गया था चलो अब तैयारियां हो गई हैं और जो पूजा का मतलब जो भी करना है वो अपना शुरू कर दो। तो हमने वही किया। फिर फटाफट हमने अपना काम शुरू कर दिया था। और ये यहाँ पर बच्चे लगे हुए थे अपने पापा के साथ। सारा घर फैला भी हुआ था, इन बच्चों ने फैला रखा था। तो मैं भी बस आते ही लगी थी। ये देखो फिर हमने मंडप लगाना शुरू कर दिया। हमें तो पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही थी, अब कुछ पता तो था नहीं, पूछ कर ही किया है सारा। तो हमें तो मंडप लगाना भी नहीं आ रहा था, सही बताऊं। गन्ने ले आए, वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि क्रॉस करके जो है गन्ने लगाने हैं। तो मैं पिंकी लगे हुए थे अपना कि भाई चलो ठीक है, जैसा भी बताया है पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी पता चला उस हिसाब से अच्छे से सारा काम हो जाए, क्योंकि इतने परफेक्ट तो देखो हम हैं नहीं। तो जितनी भी जानकारी मिली उस हिसाब से हमने जो है विवाह संपन्न किया। और ये देखो हमने फिर जो है बस यही लगा हुआ था कि मंडप कैसे लगाएं, कैसे करें, यहाँ से तू पकड़। तो बस हम लगे हुए थे।
तो मैं आपको बता रही थी कि भाई हमारे जो गन्ने खड़े नहीं हो पा रहे थे, जैसे हमने ऊपर से चुन्नी भी ढकनी थी, मंडप की तरह बनाना था, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे। नीचे से मैंने बांध दिया, फिर हमने ट्रिक लगाई कि चलो ऊपर से चारों को बांधते हैं और फिर शायद ये मतलब टिक जाएंगे। तो हमने वो करने की कोशिश की, हो तो गया, लेकिन क्या था, हल्का सा टच होते ही हल्का सा कुछ छेड़ते ही गिर रहे थे, तो फिर नहीं हो पा रहा। फिर हम सोच रहे कैसे करेंगे, ऐसा ना हो कि भाई बीच में गिर जाए। तो फिर पिंकी बोली कि नहीं, ये कुछ नहीं होगा और अब इनको छेड़ना नहीं है, हाथ में लगाना और ये कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर, लेकिन बीच बीच में तो भाई फिर हमारी तैयारियां चल रही थी ज़ोरों शोरों पर। फिर सबसे पहले हमने पहनाया अपनी तुलसी मैया को लहंगा। ये देखो, मैं थोड़ा टाइट बांध रही थी ताकि ये नीचे ना खिसके। तो ये देखो, मैंने प्रॉपर नाप लेके बनाया लहंगा अपनी तुलसी मैया का। तो वही नाप से तो बनाना ही था कि अच्छे से आ जाए उनको। तो फिर ये देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि तुलसी मैया को किस तरफ मतलब विराजमान कराना है। तो भाई हमें नहीं पता था, फिर हमने यूट्यूब पर चेक किया और चेक करके जितना भी हमें समझ में आया, जितनी जानकारी मिली, तो हमने पूछ कर जो है अपनी तुलसी मैया को विराजमान किया। तो भाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता। जो भी जानकारी मिली, जो भी पूछा या कहीं से देखा हमने उसी हिसाब से कर लिया। और बाकी तो देखो सब भगवान की इच्छा है, तो उन्हीं पर छोड़ दो, जैसा वो कराएंगे वैसा कर लो। तो यही था कि जाने अनजाने फिर भी कोई गलती हो जाए तो भाई हमने अपनी माफ़ी मांग ली थी भगवान से। तो जैसा मैंने किया मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तुलसी मैया के हमने जो है यहाँ पर श्रृंगार करना शुरू कर दिया था। तो ये जैसे आजकल वो फेस जैसा मास्क आता है मैया रानी का, तो वो मैं भी लेकर आई अब की बार। तो ये देखो, हमारे गन्ने रुक ही नहीं रहे थे। तो भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे लगाया, क्योंकि ये चीज़ हमने यूट्यूब पे चेक नहीं की थी। बस इतना, हाँ, मतलब हमें जिसने बताया उसने ये बताया था कि भाई गन्ने का जो है मंडप लगता है। तो हम गन्ने ले तो आए, पर ये नहीं पता था कि कैसे लगाए इनको। भाई मैंने नीचे से भी बांध दिया, फिर दिमाग लगाया चलो इनको यहाँ से भी वो फिर भी नहीं रुके ही ना। मैं यूँ करूँ, मैंने कहा कैसे होगा यार, पता ही नहीं चल रहा। और कोई ऐसा बताने वाला हमारे पास था नहीं, और ऊपर से लेट हो रहा, सब अपने घरों में पूजा के तैयारियों में लगे। अब किससे बार बार बात करूं। तो ये देखो, लास्ट में ये जो गन्ने अपने आप ही क्रॉस में गिर गए। फिर पिंकी बोली ये ऐसे लगेगा, मैंने देखा था, अब याद आया मुझे। और ये देखो, फिर हमारा मंडप जो है अच्छे से बढ़िया तरीके से बन गया था, और ये देखो अच्छे से तैयार हो गया था। भाई मंदबुद्धि हैं, क्या करें, नए बच्चे हैं, भगवान जानते हैं, उनके शरण में आए हैं, उन्होंने लिया है, तो भाई धीरे धीरे सीखेंगे। तो जाने अनजाने में गलतियाँ जो हुई है वो माफ़ करे। तो ये देखिए, ये मेरे श्री हरि चतुर्भुज रूप से ही जो है कहते हैं तुलसी मैया का विवाह कराया जाता है। तो मेरे पास ये मूर्ति नहीं थी, तो ये मूर्ति लेकर बहुत प्यारी मूर्ति आई है। सच में मैं बता नहीं सकती, इतने प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राम जी खड़े हैं, ऐसा हंसता हुआ फेस सा है, बहुत प्यारे है, बहुत प्यारे। तो भाई मेरे कान्हा की तो मैं सेवा करती हूँ, तो उनका, और ये विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो भाई विष्णु जी भी मेरे घर उस रूप में पधारे, मुझे बहुत खुशी मिली। तो भाई कहते हैं ना कि कोई भी काम करो, दिल से करो, भाव से करो, तो प्रभु प्रसन्न होते ही होते हैं। तो मैंने वही कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा सच में विवाह करा के। और जब विवाह की तैयारियां, उनकी रस्में जो बोलो या पूजा कह लो, जब कर रहे थे ना, एक बार तो मैं रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा था, क्या भाव आ रहा था। मतलब मैं ये रो रही थी कि मतलब मैं इस लायक हूँ, या मैं ये सब कर सकती हूँ, और फिर भी मेरे कान्हा ने मुझे ये मौका दिया मुझे करने का, क्योंकि आज तक मैंने ना ये देखा ना मैंने किया।
और पहली बार अकेले ही मैं और पिंकी लगे हुए हैं तो हम कर रहे थे। और बाकी जो ये सब है, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया, और पिंकी, इन दोनों ने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो भाई आप दोनों का दिल से थैंक यू कि आप दोनों की मदद से ही ये सब हो पाया। कान्हा ने आप दोनों को भेजा, तो भाई पिंकी ने भी बहुत हेल्प की मेरी, और मेरी फ्रेंड ने भी बार बार मैंने उसको फ़ोन करके पूछा। तो थैंक यू सखी, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, और थैंक यू पिंकी, और तूने भी मेरी इतनी हेल्प की, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती, ये तो है भाई, मेरे से अकेले से नहीं हो पाता ये। फिर इसके बाद मैंने ये जो पैरों के निशान बनाते हैं जहाँ देव दबाते हैं, हमारे में तो भैया ही बोलते हैं, बाकी कई जगह शायद नहीं होता है, तो हमारे में ये होता है। तो मैंने ये बनाया है, और मैंने खीर जैसे मीठा बनाकर कुछ दापते हैं, जोत लगा देते हैं, तो मैंने खीर बनाई थी। तो मैंने खीर भी कुछ मीठा और इस तरीके से रख के मैंने अपने देव दबाए। फिर देव को उठाना भी होता है, तो भाई मुझे तो इतना ही पता है, क्या बोलते कैसे बोलते मुझे नहीं पता। तो ये था, मैंने यहाँ पर अपना एक साइड इसको भी कर दिया था। फिर हमारी पूजा की तैयारियां हो ही गई थी। फिर हमने जल्दी जल्दी सारा अपना जो भी पूजा के लिए होना है, जो रस्में करनी है, तो हमने सारा सामान रख लिया था, और हमने धीरे धीरे जो है शुरू कर दिया था। उधर से पिंकी लगी थी, इधर से मैं लगी हुई थी, तो हमने जल्दी जल्दी से है अपनी शुरू किया। मैंने कलश स्थापना की, तो भाई मेरी कलश स्थापना हो गई थी। और फिर मेरे पास शालिग्राम स्वरूप भी है, तो मैंने उनको भी विराजमान किया। कान्हा तो मेरे हैं ही, उनको तो विराजमान करना ही था। और फिर जो चतुर्भुज स्वरूप श्री हरि आए, तो वो तो हैं ही, जिनके साथ उनका विवाह होना है, तो मैंने सबको विराजमान किया यहाँ पर। मेरे कान्हा भी आ गए। फिर हमने अपनी शुरू कर दी थी पूजा, या फिर जो भी विवाह की विधि होती है, तो जैसा भी पता था वो हमने करनी शुरू करी। जैसे हल्दी, मेहंदी, जयमाला, मंगलसूत्र, सिंदूर, मतलब जो जो पता था, जो बताया, तो वो हमने सारी रस्में धीरे धीरे जो है अपनी शुरू कर दी थी। अब क्या पहले करना क्या बाद में, तो वो चीज़ का हमें नहीं पता। हाँ ये पता है कि भाई पहले जयमाला होती है, फिर उसके बाद फेरे होते। ग्यारस चानन की आई, भगता मिल जोत जगाई। चंग मजीरा बाज, ओ बाबा चंग मजीरा बाजे आंगन। ग्यारस चानन की आई, भगता मिल जोत जगाने। ओ बाबा चंग मजीरा बाजे आंगन। की आई, भगता मिल जोत जगाए।